वेलकम बैक। और अब बात कर रहे थे जरा सा कुछ कराची के हवाले से भी। कराची भी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी और कराची इस वक्त इकोनॉमिक हब है, लेकिन कराची के साथ मसला ये है कि कराची के अंदर अगर 5 मिनट भी आसमान से नलके खुले रह जाएं, 5 मिनट कह रहा हूँ बड़े वसूख के साथ, तो ये कराची जलतल होने के साथ साथ जेर आब आ जाता है और ऐसा लगता है कि दरियाए कराची जो है यहाँ पर उभर आया है। जैसे नाले भरने लगते हैं, ओवरफ्लो हो जाते हैं और बहुत कचरा और गंदगी, सड़कें आपके पास नहीं बनी है। मेगा प्रोजेक्ट आप बनाकर उसको डिले कर रहे हैं। आपने जो गैर कानूनी तामीरात है उसको नहीं रोका, वाटरवेज बंद कर दिए, उसके ऊपर इमारतें बना दी हैं कि सैलाबी रेला आता है। 5 मिनट भी अगर मूसलाधार बारिश हो जाती है तो आपके नालों में इतनी सकत नहीं है। जो 5 बड़े नाले हैं और 25 से 30 या 35 छोटे नाले हैं जो डीएमसीज के अंदर आते हैं, वो सब भर जाता है। जैसे लाहौर, इस्लामाबाद की तरह, पंजाब की तरह हर थोड़ी देर में बारिश नहीं होती, वरना कराची का क्या हाल होता? कराची का यही हाल है। और अच्छा, कुछ 2 शख्सियात ऐसी हैं, एक का नाम है मेयर का, एक का ओहदा है मेयर कराची और एक का ओहदा है डिप्टी मेयर। डिप्टी मेयर से खैर मुझे इसलिए शिकवा नहीं है क्योंकि वो इतना ज्यादा नमूदो नुमाइश नहीं करते हैं। अच्छा, एक शख्स है वो नमूदो नुमाइश और कुछ साथियों को लेकर फुटपाथ पे बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद जो है वो फुटपाथ पे बैठने के बाद उनसे जो है वो सारा कराची का नोहा पढ़ के सुनाते हैं। अरे भाई, आप मेयर हैं कराची के, आपकी जिम्मेदारी, आपने काम करना है। नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं। आपने देखा कि गुलशन के अंदर भी या स्कीम 33 की तरफ या गुलजार हिजरी के अंदर इतनी गंदी सूरत हाल है। वो गटर के जो सीवरेज की लाइंस हैं वो ओवरफ्लो हुई हैं और पूरी सड़कों पर, घरों के आसपास अतराफ में सारा गंदा पानी, कचरा भी नहीं उठाया जाता, जिसकी वजह से वो जो पानी है और कचरा है वो मिलके मजीद गंदगी के ढेर बनते हैं और फिर आपको पता है डेंगू और इस तरह के वायरसेस जन्म लेते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां, परेशानियां भी साथ में आ जाता है। वैसे सड़कों के ऊपर पानी खड़ा रहेगा लेकिन वाटर बोर्ड की लाइन के अंदर एक कतरा पानी नहीं आता। और हर दफा हम देखते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी रोड की बड़ी वाली जो लाइन है ना 84 इंच की, ये फट जाती है। इसका रीजन ये बताया जाता है, हमें तो याद हो गया। इसका रीजन ये बताया जाता है कि वो प्रेशर ज्यादा आ रहा है वो लाइन के। बहरहाल इस सारी सूरत-ए-हाल पर कतर की पाइपलाइन फट गई। इस पूरी सूरत-ए-हाल पर बात कर लेते हैं। जमात इस्लामी के कराची के अमीर मुनम जफर साहब हमारे साथ मौजूद है। मुनम भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब। मैंने कोशिश की कि एक साहब हैं जो कराची का नोहा पढ़ने की कोशिशें करते हैं लेकिन इख्तियारात भी उन्हीं के पास हैं। फिर अली खुर्शीदी साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं सिंध असेंबली के, बड़ी बेहतरीन उन्होंने स्पीच की। उन्होंने ये कहा कि कम से कम पीपल्स पार्टी को ये चाहिए जब तक उनका अपना मेयर बैठा हुआ है तब तक तो इख्तियारात दे दें। क्या ये इख्तियारात की जंग है या काम ही नहीं करना इस शख्स ने? अच्छा भाई, देखिए बात यह है कि ये तो बहुत आसान है कि एमकेएम पीपल्स पार्टी को कहे, पीपल्स पार्टी एमकेएम को कहे, या फिर इस मौजूद पर बात की जाए। हम 30 सालों से। लेकिन देखिए, हम तो ये बात कहेंगे कि हमने पिछले 30-35 साल शहर कराची का जो आज सूरत-ए-हाल है, ये आज के मसला नहीं है, ये तो 30-35 साल का है। अगर कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन का अमला, बेशतर अमला जो है वो करप्ट अमला है, काम करने के लिए तैयार नहीं है। जो 100 रुपए मिलते हैं, 100 रुपए में से 80 रुपए खा जाने वाला अमला है, लगता कुछ नहीं है, करते कुछ नहीं है। शहर कराची का कि मतलब मजमूई सूरत-ए-हाल आप देख सकते हैं ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल है। खुद आप अभी बात कर रहे थे K4 मंसूबा 22 साल हो गए। साहब के दौर में K4 मंसूबा इंट्रोड्यूस कराया गया था। जी, और आप अंदाजा लगाइए दावे इन लोगों के। देखिए, एक पीपल्स पार्टी कहती है कभी लहरी को प्रेस बना देंगे, और 2021 की बात कर रहा हूं मैं, उस वक्त मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, हमने खत लिखा है शहबाज शरीफ साहब को। कल परसों हमने खत भेजा उनको कि भाई आप 2021 में मदारे कायद पर आपने हाजिरी दी, आपने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो मैं कराची को पेरिल बना दूंगा। अब आप मुझे बताइए, अल्लाह ताला ने आपको मौका भी दे दिया कैसे करके, मौका भी मिल गया आपको, लेकिन आपने क्या किया? आप ना कराची के K4 मंसूबे के लिए पैसे जारी करने के लिए तैयार हैं। 40 अरब रुपए मंसूबा मुकम्मल होगा, 3.2 अरब रुपए आपने जारी किए हैं। इसी तरह कराची के लिए तरक्याती पैकेज हैं। 2017 में 25 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान हुआ, 2019 में 162 रुपए के पैकेज का ऐलान हुआ, 2020 में 1100 रुपए के पैकेज का ऐलान हुआ। तो आप मुझे बताइए, ये सारी पार्टियां मिलकर कर क्या रही हैं? मुस्लिम लीग नून को कराची से कोई गर्ज है? एमकेएम वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी 17 साल से शहर पर विराजमान है, लेकिन ये बात तो करते हैं इख्तियारात की। 2008 में डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुआ, 2008 में 18वीं तरमीम हुई। 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात सूबों, मरकज ने सूबों को इख्तियारात तफवीज़ किए, डिवॉल्व किए। तालीम का शोबा, सेहत का शोबा सब नीचे आ गया। इसी तरह
आपका जो है वो ये जो पूरा सिस्टम है, बलदियाती निजाम है, ये सूबों को मिल गया, लेकिन ये उससे नीचे इख्तियारात देने के लिए तैयार नहीं है। एनएफसी के लिए रोना रोते हैं, लेकिन पीएफसी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट को फंड मिलेंगे। अब जब आप डिवॉल्वेशन ऑफ पावर ना करें, इख्तियार की तकसीम ना करें, वसाइल की डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से ना करें। अब आप देखें कराची ने इस साल कराची ने 3,250 अरब रुपए कराची ने टैक्स रखा है, कल की रिपोर्ट है। और जो लार्जेस्ट टैक्स और टैक्सेशन ऑफिस है उसने ये रिपोर्ट जारी की है। एक दिन के अंदर कराची ने 1 खरब 82 करोड़ रुपए जमा कराए हैं कराची शहर ने, एक दिन में 30 जून को। इस शहर के साथ आप ये सलूक कर रहे हैं कि उसको उसका जायजा नहीं दे रहे। एक सवाल यहाँ पर है, ठीक है, आपके कुछ चेयरमैन भी हैं जो इसके अंदर फील्ड के अंदर मौजूद हैं, उनको भी परेशानियों का सामना है कि कहीं पर काम करने के अंदर रुकावटें होती हैं, कहीं पर सारे मुजामत का सामना करना पड़ता है। मैं एक बड़े वैलिड पॉइंट की तरफ आ रहा हूं जिसके ऊपर आपका कमेंट जरूरी है। वैसे जमात इस्लामी के कराची का अमीर, ठीक है, शारे भुट्टो बनाने में 4 से 5 माह लगते हैं और वो तैयार कर दी जाती है शारे भुट्टो, लेकिन अब ये यूनिवर्सिटी रोड पर ग्रीन लाइन बस मंसूबा है, इसको एक अरसे दराज से ये बिगाड़ का शिकार है। लियाकताबाद हो, करीमाबाद हो या फिर नुमाइश चुरंगी हो, यहाँ पर ये पूरी कराची का बेड़ा गर्क करके रखा है, इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। शारे भुट्टो को पहले कंप्लीट कर दिया गया। आप मुझे बताइए, जब हम आप ये सवाल कर रहे हैं, हम ये सवाल करते हैं तो लोगों को परेशानी होती है। भाई इस्लामाबाद में 72 दिन के अंदर 3 अंडरपास बन सकते हैं, 72 दिन के अंदर रिकॉर्ड टाइम में 3 अंडरपास बन गए, लेकिन करीमाबाद का अंडरपास पिछले 2 साल से खुदा हुआ है और आप यकीन जाने अगले 1 साल में भी नहीं बनेगा ये। 1 अरब 35 करोड़ का ये मंसूबा था, अब 3 अरब 81 करोड़ पे पहुंच चुका है। आपने रेड लाइन की बात करी, यूनिवर्सिटी रोड, आप मुझे बताइए गुलशन इकबाल का दाएं बाएं आप अगर जाएं, बिल्कुल बहुत बुरा हाल है, शुरू करें, तबाह कर दिया इन लोगों ने। गुलशन इकबाल के अलावा जो करीमाबाद है वहां पर जो बन रहे काम जारी कंस्ट्रक्शन का 2 साल हो चुके हैं, अभी तक वो मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ है। जबकि अगर मरी और इस्लामाबाद की बात की जाए तो वहाँ दिनों की बात होती है सड़कें बनाना। नहीं, आप देखिए कि इस्लामाबाद में 72 दिन में 3 अंडरपास बन गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 45 दिन में रिंग रोड बन जाता है। इन्होंने 2 साल में 50% ये कहते हैं काम किया है, 50% काम ही नहीं किया इन्होंने। फिर आप देखें कि अंडरपास बनना तो एक तरफ है ना, अंडरपास का काम। साहब दिल पे हाथ रख के एक बात बताएं, आपके पास एक ओहदा है, आपसे पहले भी जो अमीर थे आज वो आगे मनसब पर बैठे हुए हैं, उनका भी दिल कराची के लिए धड़कता है। आप भी, मैं देखता हूं कि कराची के ऊपर आवाज उठानी हो कराची के लिए या लोगों को इकट्ठा करना हो तो जमात इस्लामी आगे आती है सरे फहरिस्त में, कोई दो राय नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि आज का कराची किसी सूरत हाल को अगर देखा जाए, सड़कों को देखा जाए, पानी की सूरत हाल को देखा जाए, गैस की बिजली की सूरत हाल को देखा जाए, या फिर यहां पर माफियाज जो बैठे हुए हैं, पानी माफिया, कब्जा माफिया और एक ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर मनशियात माफिया, तमाम माफियाज मौजूद है। कराची को कोई वारिस है कराची का क्या? नहीं, देखें, कराची के हवाले से अगर कोई मुकदमा लड़ रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी मुकदमा लड़ रही है। हम इसकी बात हर फोरम पे कर रहे हैं। देखिए, पानी का मसला है ना, सबका मसला है ना पानी का मसला। वफाक में शामिल तमाम जमातों का मसला है कि जिन्होंने बजट अप्रूव कर दिया, K4 के लिए स्कीम में कुछ नहीं रखा गया। ठीक है, जमात इस्लामी ने एहतजाज किया, हम अदालत के अंदर मौजूद हैं, हम वज़ीर आज़म को खत लिख रहे हैं, हर वो तरीका कि जिसके जरिए हम अपील कर सकते हैं अरबाब इख्तियार को, हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। अच्छा मनन साहब, एक और बात आपसे पूछना चाहूंगी, कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दुरुस्त करना किसकी जिम्मेदारी है? क्योंकि कराची अब खंडरात में तब्दील होते जा रहा है। पिछले दिनों हमने खबर पढ़ी खारदर में इमारतें बैठ रही हैं, कई मंजिला इमारतें टूट रही हैं। आपने खारदर तो देखा होगा, वहां पर जिस तरह की इमारतें बनी हुई है, क्या वहां पर कंप्लीट रीमैपिंग की जरूरत नहीं है? वरना इस तरह तो आए दिन कोई ना कोई इमारत टूटती रहेगी। देखें, ये कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, ठीक है, और जब हम कहते हैं पाकिस्तान का मुआशी हब है तो वफाकी हुकूमत की कोई जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत की कोई जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत में शामिल सारी जमातें कराची के अंदर भी मौजूद हैं, में हिस्सा है ना इनका, कराची में भी की मौजूद है ना, MKM वफाकी हुकूमत में है ना। ठीक है, हर दौर में तस्लीम करेंगे, हम तस्लीम करेंगे ना कि हुकूमत हर हुकूमत का हिस्सा रही है हर दौर में।
ये वो पीटीआई के साथ भी थे, वो इसी तरह जो है पीडीएम 1 में थे, पीडीएम 2, पीडीएम 3, हर चीज का हिस्सा थे। इसी तरह सारी चीजों में शराकतदारी पीपल्स पार्टी की भी है। सेनेट का चेयरमैन भी माशाल्लाह, सदर भी जो है वो सिंध से हैं, सेनेट के चेयरमैन भी उनके हैं, डिप्टी स्पीकर भी उनके हैं, 2 गवर्नर उनके हैं, 2 वज़रा आला उनके हैं, यानी सब मजे ले रहे हैं। लेकिन शहर कराची के हवाले से इनको कोई फिक्र नहीं है। जमात इस्लामी शहर को ओन करती है, हम शहर का मुकदमा लड़ रहे हैं और अपना जो इख्तियार है इंशाअल्लाह ताला हम इख्तियार से बढ़कर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के इस मुख्तर पीरियड में जो टाउन चेयरमैन हमारे मौजूद हैं, हमने अपने वसाइल, अपने इख्तियार से बढ़कर काम करने की कोशिश की और इंशाअल्लाह ताला करेंगे। ठीक है मलिक साहब, एक सवाल और यहाँ पर करना चाहूंगा। आपने तमाम नक्शा खींचा, पॉलिटिकल जो इस वक्त बाउंड्री लाइन है उसको कनेक्ट किया यहाँ के लोगों से। सवाल ये है ना कि एमक्यूएम अगर वफाक में हमेशा हिस्सा रही है तो उन्होंने सिर्फ जाती प्रॉपर्टीज ही बनाई है, जाती मफादात के लिए बैठे हैं, क्योंकि कोई मसला हल होता नजर नहीं आता। पीपल्स पार्टी का फोकस हमेशा जो है वो लाड़काना से हैदराबाद तक आके रुक जाता है, कराची नजर नहीं आता। नून लीग का तो हाल ये था कि मरियम नवाज साहिबा पूरी पाकिस्तान में कैंपेन करी थी, लेकिन यहां पर आने में उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कभी इंटरेस्ट रहा ही नहीं कि वो कराची को डेवलप करें। 1100 अरब रुपए का एक फेक सा मंसूबा रख दिया था, जिसमें से आगे वजाहत की कि हमने तो सिर्फ 350 अरब रुपए देने, वो भी आज तक नहीं मिले। 50-50 करोड़ अपने एमएनएस को दिए, वो भी कहीं नहीं लगे। बच जाती है आकर जमात इस्लामी। जमात इस्लामी हमेशा आवाज तो उठाती है, चाहे वो नादरा के शनाख्ती कार्ड्स का मसला हो, चाहे वो सुई गैस के दफ्तर के बाहर बैठना हो, चाहे वो के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के बाहर बैठना हो, चाहे वो पानी के वाटर बोर्ड के ऑफिस के बाहर बैठना हो, ये तमाम मसाइल पे। लेकिन मसाइल हल होने से पहले जमात इस्लामी खामोश क्यों हो जाती है? अच्छा देखें, आप ये बात तो सेकंड करेंगे ना कि बैरिया टाउन का मसला था जी, बैरिया टाउन के मुतासरीन थे ना, वो हमारे दफ्तर आए, हमने उनका मसला टेकअप किया। ये क्रेडिट आपको जाता है जिंदगी भर, वो मसला हल हुआ था, मैंने पूरी ट्रांसमिशन की थी उस पे। ये क्रेडिट जाता है जमात इस्लामी को, आप बिल्कुल करिए। देखिए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अभी एक रेजिडेंशियल इलाके को कमर्शियल इलाका डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि जो एमिनिटी प्लॉट्स हैं इन पर जो है वो एमिनिटी प्लॉट की हैसियत खत्म कर दी। जमात इस्लामी ने एहतजाज किया, हमने अदालत में केस किया। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमने वो केस जीता अदालत से। ये हमारी एफर्ट्स हैं। नादरा का मसला इस शहर में बहुत बड़ा मसला था। लोगों के लाखों लोग ऐसे थे जिनको धक्के खाना पड़ते थे। आज भी हमारे ऑफिस में, आप जुम्मे के दिन हमारे ऑफिस आ जाइए, आप देखें हमारे जुम्मे के दिन हमारे ऑफिस में लाइन लगी होती है। लोग नादरा के मसाइल हल करवाने के लिए हमसे असिस्टेंस लेने, मामलत लेने के लिए आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का मसला बड़े पैमाने पर हल हुआ। देखें, यहाँ ना सिर्फ बयान से मसला हल नहीं होता, यहाँ तो निकलना पड़ता है, बात करना पड़ती है, कानूनी जंग लड़ना पड़ती है, एहतजाज करना पड़ता है, धरने देना पड़ते हैं, फिर कहीं जाके लोगों के मसले किसी दर्जे में हल होते हैं। और देखें ना, हम तो अपोजिशन है, हमारे पास, आप मुझे बताइए, हमारे पास तो इख्तियार नहीं है ना, हम किसी हुकूमत का पार्ट नहीं है। लेकिन जो इख्तियार है, जो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक डेडिकेटेड टीम है, उस टीम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम टीम वर्क के साथ पूरी एफर्ट करते हैं। और एफर्ट ये है कि हमारे शहर के लोगों को इख्तियार मिले। अच्छा मुनम साहब, ये इख्तियारात की जंग में अवाम कब तक के नुकसान उठाते रहेंगे? देखिए, आवाम को भी सोचना चाहिए, आवाम को भी देखें सोचना चाहिए ना। सिर्फ घर में बैठ के तो मसला हल नहीं हो सकता। देखें, जमात इस्लामी है या आवाम है, हम कोई अलग तो नहीं है ना। इस शहर के अगर मसला है तो सब फेस कर रहे हैं ना। हम भी इसी शहर में रहते हैं, हम फेस कर रहे हैं, सारे मसाइल फेस कर रहे हैं। लेकिन ये मसाइल घर बैठ के हल नहीं होंगे। तो क्या करना चाहिए आवाम को? नहीं निकलना, इन मसाइल के लिए आवाज बुलंद करना पड़ेगी, इन मसाइल के लिए निकलना पड़ेगा, इनके लिए एहतजाज करना पड़ेगा, इनके लिए हुक्मरानों को मजबूर करना पड़ेगा कि वो लोगों को उनका जायज हक दें। बिल्कुल, लोगों पे जुल्म का खात्मा हो, लोगों को जायज हक दिया जाए। हम भी तो यही मुतालबा कर रहे हैं ना। हमें किसी मुनम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इस वक्त मुनम जफर साहब कराची के अमीर जमात इस्लामी हमारे साथ मौजूद थे। और जो इस वक्त मसाइल पैदा हो चुके हैं कराची के अंदर, वो हल करना हुकूमती जिम्मेदारी और किसी की भी नहीं। एक छोटे से वक्फे की तरफ जा रहे हैं, वक्फे से वापस आकर उसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आपने जिंदगियों को कैसे तब्दील कर सकते हैं। स्टे विद अस।